अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो रोकी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे MGT 503 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमसे किसी भी किस्म की राय लेना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 19 से 30 तक के कॉन्सेप्चुअल बेस पे MCQs को देखेंगे। स्टूडेंट परेशान थे क्योंकि इस दफ़ा MGT 503 के इंस्ट्रक्टर ने सिलेबस सिर्फ क्विज़ बेस पे अनाउंस किया है, तो स्टूडेंट्स परेशान ना हो। इंशाल्लाह आप इस फाइल को करने के बाद इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके रिमेनिंग चैप्टर्स को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इस क्वेश्चन में उन्होंने मेन एडवांटेज पूछी है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। तो इसका राइट आंसर है मोर डाइवर्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी कि जो इल्म और इंफॉर्मेशन है वो डाइवर्स ज़्यादा होती है, वो इसके एडवांटेज में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो डिसएडवांटेज पूछा है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, तो इसका राइट आंसर है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ग्रुप थिंग। ग्रुप थिंग क्या चीज़ है ये? इसका राइट आंसर है टेंडेंसी टू सीक एग्रीमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ रियलिस्टिक अप्रेजल। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है कि हकीकत पसंदाना तशखीस की कीमत पर मुआहिदा हासिल करने का जो रुझान है तो वो ग्रुप थिंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स कैन अवॉइड ग्रुप थिंक। कौन से ऐसे हरबे हैं जो ग्रुप थिंक में अवॉइड किए जाते हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डेविल एडवोकेसी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या है? इसका राइट आंसर है आ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू गेन जजमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इंटीग्रेट। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की इंटीग्रेट का पूछा है कि कैसे मुकम्मल होते हैं। तो ये बोथ, इसका राइट आंसर है बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन, दोनों से मिलके तो फिर ये इंटीग्रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट लिटरल थिंकिंग। लिटरल थिंकिंग जो मुख्तलिफ अंदाज से जो सोच विचार करते हैं, ये वो वाली थिंकिंग है। तो इसका राइट आंसर है इट रोटेट्स प्रॉब्लम्स टू फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम्स रोटेट करती हैं इनके मुतरादिफ इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग। इसका राइट आंसर है जनरेटिंग न्यू वेज टू व्यूइंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग। ऐसी कौन सी खूबी है जो डिसीजन मेकिंग में बनाने के लिए काम आती है। तो इसका राइट आंसर है जनरेटिंग न्यू वेज ऑफ व्यूइंग प्रॉब्लम, नए तरीके से प्रॉब्लम्स को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज इन द क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेस्टिंग आइडियाज़। कौन सा फेज़ है क्रिएटिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है टेस्टिंग आइडियाज़ के लिए? तो वो वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटेंडेड टू इनकरेज। ये पूछा है ब्रेनस्टॉर्मिंग इनको इनकरेज कैसे किया जाता है। तो वो इसका राइट आंसर है जनरेशन ऑफ एज मैनी नोवल आइडियाज़ एज पॉसिबल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन सी होती है? ये कन्वर्जेंट थिंकिंग इनकी जो मुतजाद सोच होती है। तो इसका राइट आंसर है मूविंग लॉजिकली टू आ सोल्यूशन फ्रॉम आ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ स्टेप इन द क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस में कौन सा स्टेप है जो यूज़ होता है? वो एलिमिनेशन स्टेप जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेविल्स
एडवोकेट रोल इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जो डेविल एडवोकेट है उसका क्या रोल है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में। तो इसका राइट आंसर है टू इंश्योर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन की इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिविटी। वन की इंग्रेडिएंट कौन सी है क्रिएटिविटी के लिए, तो इसका राइट आंसर है डोमेन रेलिवेंट स्किल। नेक्स्ट है विच डिसीजन मेकिंग मेथड यूजेस एक्सपर्ट्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग मेथड है जो यूज़ होता है एक्सपर्ट्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, तो वो डेल्फी मेथड ये यूज़ होता है फ्यूचर इवेंट्स में। नेक्स्ट है व्हाट डज वर्टिकल थिंकिंग इन्वॉल्व। वर्टिकल थिंकिंग किस में इन्वॉल्व होती है, इसका राइट आंसर है लॉजिकल प्रोग्रेशन इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है विच मेथड इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मेथड इंटीग्रेट्स होता है इंडिविजुअली ग्रुप में कोई भी डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो इसका राइट आंसर है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि जब हम ग्रुप को बनाते हैं तो उसका क्या कौन सा नुकसान के बारे में पूछा है कि ये कौन सा नुकसान, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। जाहिर सी बात है ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे फिर बातचीत पूछेंगे सारा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है विच इज़ अ बेनिफिट ऑफ हेटेरोजीनियस ग्रुप। क्वेश्चन पूछा है कि हेटेरोजीनियस ग्रुप के क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये मोर इफेक्टिव ओवर टाइम। इसका राइट आंसर है क्योंकि हेटेरोजीनियस ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये मोर इफेक्टिव ओवर टाइम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है, तो लॉजिकल सॉल्यूशन फाइंडिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं लेसन नंबर 20 पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। प्राइमरी जो इसकी एडवांटेज है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की वो कौन सी है, ये मोर डाइवर्स होती है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के को डाइवर्स करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है व्हाट टेक्निक इज़ यूज टू एनहेंस क्रिएटिविटी बाय एनकरेजिंग ग्रुप मेंबर्स टू जनरेट एज मैनी आइडियाज़ एज पॉसिबल। उन्होंने पूछा है कि कौन सी टेक्निक यूज़ होती है इन्हेंस करने के लिए क्रिएटिविटी को, जो कि जैसे जितने आइडियाज़ एज पॉसिबल जितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है। नेक्स्ट है इन द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक NGT, जो कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इसका एप्लीकेशन है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कौन सा फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है, वो इसका राइट आंसर है इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप इन द इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस। कौन सा इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस इसमें स्टेप नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन ये स्टेप इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस में ये इसका स्टेप नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के दरमियान फ़र्क की कौन सी की है, तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिविटी इज़ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, इनोवेशन इज़ इम्प्लीमेंटिंग देम, तो ये थोड़ा सा इनका छोटा सा फ़र्क है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ न्यू वेज ऑफ व्यूइंग अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछा है कि न्यू वेज से किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए जो जनरेशन इन्वॉल्व है, तो वो कौन सी थिंकिंग में फॉलो करती है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में फॉलो करती है।
नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स अरेस्ट फ्रॉम, कहता है कि कौन सी स्टेज है वो क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है अरेस्ट फ्रॉम कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, जो कॉन्शियसली फोकस करती है प्रॉब्लम के ऊपर। इंक्यूबेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट मेथड इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट्स जजमेंट्स ऑन अ स्पेसिफिक इशू एंड एम्स टू रीच अ कंसेंसस। उन्होंने पूछा है कि कौन सा मेथड इन्वॉल्व होता है, एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करते हैं जजमेंट्स के लिए ऑन अ स्पेसिफिक इशू एंड एम्स, स्पेसिफिक खास इशू के लिए, मसले के लिए और किसी भी एम्स के मकसद के लिए। तो इसका राइट आंसर है डेल्फी मेथड जो है वो इन्वॉल्व होता है जजमेंट ऑन अ स्पेसिफिक इशू एंड एम्स टू रीच अ कंसेंसस। नेक्स्ट है which of the following helps avoid groupthink by ensuring negative aspects of attractive decision alternatives are considered। ये डेविल्स एडवोकेसी ये इसमें ये यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म डिस्क्राइब द टेंडेंसी इन कोहेसिव ग्रुप्स टू सीक एग्रीमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ रियलिस्टिकली अप्रेजिंग सिचुएशन। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी इस्लाह हकीकत पसंदाना अंदाज में हालात का अंदाज़ा लगाने की कीमत पर हम आहंग ग्रुपों में मुआहदे के हसूल के रुझान को बयान करती है। तो इसका राइट आंसर है ग्रुप थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉजिटिवली अफेक्ट ग्रुप कोहेसिवनेस। क्वेश्चन में पूछा है कि उन्होंने कि कौन सा पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है ग्रुप की अहम आहंगी पर। तो इसका राइट आंसर है लार्ज ग्रुप साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज इन द ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस। ये पूछ रहा है कि फाइनल स्टेज कौन सी है ग्रुप डेवलपमेंट के हवाले से, ग्रुप डेवलपमेंट के प्रोसेस में। तो इसका राइट आंसर है एडजर्निंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इंटीग्रेट्स बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक इंटीग्रेट्स कर रही है बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन को फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इनके MGT। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ करेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एज मेंबर्स रिजॉल्व डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्रुप की तरक्की के अमल का कौन सा मरहला तनाज़ात की खसूसियत रखता है जबकि अरकान इख्तिलाफ को हल करते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है विच टर्म रेफर्स टू द एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय जनरेटिंग न्यू परसेप्टिव्स। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी टर्म रेफ़र करती है एफर्ट टू, ये कोशिश कर रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय जनरेटिंग न्यू पर्सपेक्टिव, नए नुक्ता नज़र के हवाले से, जो नए नुक्ता नज़र को जनरेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स व्हाइल विल द होल्डिंग क्रिटिसिज्म। इसका राइट आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ग्रुप डिसीजन जहाँ पे ग्रुप डिसीजन लिए जाते हैं उसके सपोर्ट सिस्टम को कौन सा कंपोनेंट जो है वो कौन सा ग्रुप का कंपोनेंट शामिल नहीं है। तो इन ऑप्शन में से तो राइट आंसर है ग्रुप कोहेसिवनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन वन डायरेक्शन। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनमें से इन्वॉल्व हो रहा है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एक डायरेक्शन में चले। तो वो वर्टिकल थिंकिंग, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग आइडियाज़ टू डिटरमाइन देयर वैलिडिटी इन द क्रिएटिव प्रोसेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस इवेल्युएट कर रहा है आइडियाज़ को डिटरमाइन करने के लिए इनकी वैलिडिटी को क्रिएटिव प्रोसेस में। तो इसका आंसर है वेरिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिव एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ये मैंने पूछा कि कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिसएडवांटेज में नहीं आता ग्रुप डिसीजन की मेकिंग में। तो ये मोर डाइवर्स इंफॉर्मेशन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्रुप थिंग। ग्रुप थिंग क्या होता है? तो ये इसका आंसर है द टेंडेंसी टू सीक एग्रीमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ रियलिस्टिक अप्रेजल। नेक्स्ट है विच टेक्टिक इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ रोल टू इंश्योर नेगेटिव एक्सपेक्ट्स अट्रैक्टिव alternatives are considered। क्वेश्चन ये पूछ रहा है पुरकशिश मुबादलात के लिए मनफी पहलू पर गौर करने को यकीनी बनाने के लिए कौन सी हिकमत अमली जो है वो इसमें शामिल हो रही है। तो इसका राइट आंसर है डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व जनरेटिंग न्यू वेज ऑफ व्यूइंग आ प्रॉब्लम। नए वे से किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए कौन से जो आइडियाज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये जो वे है ये यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो क्रिएटिविटी है वो जो रेलिवेंट स्किल वो किसमें इंक्लूड करती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है उसके बजाय। तो राइट आंसर है एक्सपर्टाइज इन द रेलिवेंट फील्ड। विच स्टेज इज द क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेस्टिंग आइडियाज़ फॉर वैलिडिटी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रही है टेस्टिंग आइडियाज़ को के लिए, उसकी वैलिडिटी के लिए। तो राइट आंसर है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है विच मेथड इंटीग्रेट्स इन इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन विद सर्टन ग्राउंड रूल्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा तरीका है इनफरादी तौर पर जो ग्रोही तामुल को बाज़ बुनियादी सूलों के साथ मजबूत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कौन सा बेनिफिट इसका प्राइमरी बेनिफिट है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो इसका राइट आंसर है एनहेंस्ड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी व्हाट डज कन्वर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तख्लीकी सलाहियतों के तनाजुर में मुसलसल सोच से क्या मुराद है। तो इसका राइट आंसर है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस encourages generating as many novel ideas as possible without evaluation। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज़ क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर ये क्रूशियल है किसी भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग को कामयाब बनाने के लिए। तो ये हेटेरोजीनियस ग्रुप कंपोजिशन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंक्यूबेशन इन द क्रिएटिव प्रोसेस। का राइट आंसर है रेस्टिंग फ्रॉम कॉन्शियस फोकस ऑन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच थिंकिंग स्टाइल इज़ मोर इफेक्टिव ओवर टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टाइल है थिंकिंग का जो ज़्यादा इफेक्टिव है, असरअंदाज करता है ओवर टाइम फॉर ग्रुप किसी भी टाइम में ग्रुप के डिसीजन मेकिंग के हवाले से। तो हेटेरोजीनियस जो है थिंकिंग, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ग्रुप टेक्निक इन्वॉल्व साइलेंट वोटिंग। कौन सी टेक्निक ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होती है जिसमें साइलेंट खामोशी के साथ वोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसके अंदर साइलेंट वोटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस इज़ एसोसिएटेड विद अ ब्रेक थ्रू इन इनसाइड।
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तख्लीकी अमल का कौन सा ऐसा मरहला बसीरत में पेश रफ्त से वाबस्ता है, तो इल्यूमिनेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लैटरल थिंकिंग इन्वॉल्व। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैटरल थिंकिंग किस में इन्वॉल्व होती है, ये इसका राइट आंसर है जनरेटिंग अल्टरनेटिव एंड रोटेटिंग प्रॉब्लम एंगल्स, इसका राइट आंसर है। इनकी जनरेटिंग ये जनरेट करता है इसके अल्टरनेटिव्स को जो कि प्रॉब्लम के जो रोटेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज स्पेसिफिकली यूज टू अवॉइड ग्रुप थिंग। ये पूछ रहे हैं कौन सी स्पेसिफिकली टेक्निक यूज़ हो रही है ग्रुप थिंग को अवॉइड करने के लिए, तो डेविल्स एडवोकेट ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज यूज टू सॉल्व लेस वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसमें वजाहत कम दी जाए मिसाइल को, उसको हल करने के लिए कौन सा फैसला जो है वो सपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच टेक्निक इंटीग्रेट्स बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन विद इन सर्टेन ग्रुप ग्राउंड रूल, तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नेक्स्ट पे चलते हैं और व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर एड इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो ये पूछ रहा है कि प्राइमरी बेनिफिट बताएं कंप्यूटर एड्स को यूज़ करते हुए इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, किसी भी ग्रुप के फैसला लेते हुए, तो इसका राइट आंसर है एनहेंस्ड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड का मेन गोल क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, इसका राइट आंसर है टू गेन एक्सपर्ट जजमेंट्स ऑन फ्यूचर इश्यूज। नेक्स्ट पे चलते हैं व्हाट डज डोमेन रेलिवेंट स्किल रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तख्लीकी सलाहियतों के तनाज़ुर में डोमेन से मुतल्लिक़ा जो स्किल्स होती हैं उसका क्या मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर है एक्सपर्टाइज इन द रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच स्टेज इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज़ वन एट अ टाइम इन टर्न। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होती है इंडिविजुअली तौर पर इनफैक्ट तौर पर प्रेजेंट देयर आइडियाज़, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए एक ही टाइम में, तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट डज टास्क मोटिवेशन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। टास्क मोटिवेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट क्रिएटिविटी में मतलब होता है, ये इसका राइट आंसर है इंटरेस्ट इन द टास्क फॉर इट्स ऑन सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच थिंकिंग प्रोसेस इज़ यूजफुल व्हेन वन चैनल ऑफ थॉट रीचेज आर डेड एंड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी थिंकिंग का प्रोसेस यूज़फुल होता है एक चैनल में जब इसकी जो सोचें हैं वो एंड तक उसकी डेड तक पहुंच जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं यहाँ पे, तो वो लेटरल थिंकिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच टेक्निक इज़ सुपीरियर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर जनरेटिंग आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू रिसर्च। कौन सी टेक्निक सुपीरियर मानी जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, तो उसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नेक्स्ट है विच ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली इनिशियली, तो इसका राइट आंसर इसका भी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं विच क्रिएटिविटी टेक्निक इनकरेजेस जनरेटिंग एज मैनी नोवल आइडियाज़ एज पॉसिबल ऑन अ गिवन टॉपिक। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्रिएटिविटी टेक्निक है वो इनकरेज कर रही है जनरेटिंग एज मैनी नोवल आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए जो पॉसिबल हो सकते हैं तो गिवन टॉपिक के ऊपर, तो इसका ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ही इसका ये
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं लेसन नंबर 22 MGT 503। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इन्वॉल्व्स जनरेटिंग एज मैनी नोवल आइडियाज़ एज पॉसिबल ऑन अ गिवन टॉपिक विदाउट इवेलुएटिंग दैम। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ये आइडिया है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड का प्राइमरी मेथड क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अ कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं विच थिंकिंग अप्रोच इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय जनरेटिंग न्यू वेज ऑफ व्यूइंग a problem and seeking novel alternative। तो इसका राइट आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ क्रिएटिव आइडिया एंड टर्निंग इट इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विस और मेथड ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड। क्रिएटिंग आइडियाज़ में इसको टर्न करने के लिए एक यूज़फुल एक कारआमद प्रोडक्ट में या सर्विस में, और मेथड जो ये जो मेथड है ये ऑपरेशन का जो मेथड है ये क्या कहला रहा है? तो ये इनोवेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज इन द इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस में इंडिविजुअली तौर पर क्रिएटिव प्रोसेस में कौन सी स्टेज जो है वो इन्वॉल्व इन ऑप्शन में से नहीं हो रही? इवैल्यूएशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट टेक्निक इज़ यूज्ड टू इनहेंस ग्रुप क्रिएटिविटी बाय इंटीग्रेटिंग बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन। कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है इनहेंस करने के लिए ग्रुप को, उसकी क्रिएटिविटी को इंटीग्रेट करने के लिए, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्शन के लिए? तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। विच फेज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स सबकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज़ एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। पूछ रहा है कि कौन सा फेज जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है? सबकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज़ को जो डाइवर्जेंट कर रहा है। तो ये इंक्यूबेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेसेसरी ingredient for creativity involving expertise in the relevant field। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है क्रिएटिव प्रोसेस में, इनफैक्ट तौर पर जो क्रिएटिव प्रोसेस में यूज़ हो रही है? तो प्रिपरेशन, जाहिर सी बात है प्रिपरेशन इसकी फर्स्ट स्टेज होगी किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की जाती है, तो इसका ये राइट आंसर है प्रिपरेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं विच टेक्निक इंक्लूड्स ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज़ वन एट अ टाइम इन टर्न एंड आइडियाज़ आर लिस्टेड फॉर ऑल टू सी। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी टेक्निक इंक्लूड हो रही है ग्रुप मेंबर्स की प्रेजेंटिंग के लिए, उनके आइडियाज़ को एक ही टाइम में टर्न करने के लिए, जो कि लिस्टेड होते हैं देखने के लिए। तो उसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नेक्स्ट पे चलते हैं इन विच स्टेज ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस इज़ अ ब्रेक थ्रू ऑफन एक्सपीरियंस्ड। एलिमिनेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं विच डिसीजन मेकिंग मेथड वाज डेवलप्ड टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड दी ओवरकम एंड टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज आइडियाज़ व्हेन दे आर प्रेजेंटेड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फैसला साजी का कौन सा तरीका तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने और नज़रियात को पेश करने पर तनकीद करने के रुझान पर काबू पाने के लिए तैयार किया गया है? तो उसका राइट आंसर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। नेक्स्ट पे चलते हैं विच प्रोसेस इन्वॉल्व टेस्टिंग द आइडियाज़ टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द इनसाइट। वो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है टेस्टिंग आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए और उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को इनसाइट। तो इसका राइट आंसर है वेरिफिकेशन। जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन के ही प्रोसेस में
आप टेस्ट करते हैं, आइडियाज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ लॉजिकल बट ओनली इन वन डायरेक्शन इग्नोरिंग अदर पॉसिबिलिटीज़ एंड अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी थिंकिंग की टाइप है जो कि लॉजिकल होती है लेकिन होती एक डायरेक्शन में है, जो कि इग्नोरिंग द पॉसिबिलिटीज़, जो इग्नोर करती है दूसरी अदर पॉसिबिलिटीज़ को, जो कि और इसकी अल्टरनेटिव्स को। तो इसका राइट आंसर है वर्टिकल थिंकिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक ऑपरेट्स बाय वे ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर्स अलाउइंग इंटरेक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग टेक्निक ऑपरेट्स यूज़ होता है कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर लिंक होता है एक तरीके से, तो इस टाइप का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग होती है जो कि कंप्यूटर्स के ज़रिए लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उनका लिंक जुड़ता है। लाइक जैसे कि हम वीडियो कॉल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक हम कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई, ये उस कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। विच क्रिएटिविटी एनहेंसिंग मेथड इज़ सुपीरियर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप्स इन जनरेटिंग आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हालिया तहकीक के मुताबिक तकनीकी सलाहियतों को बढ़ाने वाला कौन सा तरीका जहन साजी करने वाले ग्रुपों से बेहतर है। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर असिस्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल इंक्लूड एक्सप्लोरिंग न्यू डायरेक्शन एंड नॉलेज ऑफ अप्रोचेज दैट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग नॉवल आइडियाज़। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तख्लीकी सलाहियतों से मुतल्लिक़ कौन सी महारत में नई सिमतों की तलाश और इन तरीक़ों का अमल शामिल है जो नए ख़यालात पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मेथड इज़ यूज़फुल व्हेन वन चैनल ऑफ थॉट रीचेज आर डेड एंड अनदर अप्रोच इज़ नीडेड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तरीक़ाकार कारआमद है जो सोच का एक रास्ता ख़त्म हो जाए और दूसरे नुक्ते नज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है डी लेटरल थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं। विच टाइप ऑफ थिंकिंग बिगन्स विद आ प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट्स टू मोर लॉजिकली टू आ सोल्यूशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी थिंकिंग की ऐसी किस्म है जो बिगन्स विद अप, जो कि किसी प्रॉब्लम के साथ शुरू होती है और अटैम्प्ट लॉजिकली इसका सलूशन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय जनरेटिंग न्यू वेज व्यूइंग आ प्रॉब्लम और सीकिंग नॉवल अल्टरनेटिव। इसका राइट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है। विच मेथड इंटीग्रेट्स बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन विद इन सर्टन ग्राउंड रूल्स। इसका राइट आंसर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट फेज इन्वॉल्व्स सबकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज़ एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग टेकिंग ओवर। इंक्यूबेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स एक्सपर्टाइज इन द रेलिवेंट फील्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तख्लीकी सलाहियतों के लिए कौन सा जुज़ू मुतल्लिक़ा शोबे में महारत रखता है। तो इसका राइट आंसर है सी डोमेन रेलिवेंट स्किल। नेक्स्ट है। व्हाट मेथड इन्वॉल्व्स रोटेटिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू लोकेट अल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ एंट्री। तो इसका राइट आंसर है लेटरल थिंकिंग। नेक्स्ट है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस। इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस में कौन सी स्टेज पहली होती है, वो प्रिपरेशन, ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है। विच टेक्निक इंक्लूड्स ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज़ वन एट अ टाइम इन टर्न एंड आइडियाज़ आर लिस्टेड फॉर ऑल टू सी। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है। इन विच स्टेज ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस इज़ द ब्रेक थ्रू ऑफ एन एक्सपीरियंस। तो एलिमिनेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच डिसीजन मेकिंग मेथड वाज डेवलप्ड टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड
overcome the tendency to criticize ideas when they are presented. Nominal group technique इसका right answer है. Next है, which process involve testing the ideas to determine the validity of the insight. तो इसका right answer verification है. Next question है, what is the goal in the context of planning? इसका राइट आंसर है अ फ्यूचर टारगेट और एंड रिजल्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव. नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट डज अ प्लान रिप्रेजेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग के प्रोसेस में जो एक प्लान है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसका राइट आंसर बी है, द मीन्स डिवाइज्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू रीच अ गोल. नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट. प्राइमरी पर्पस क्या है, क्या मकसद है मिशन स्टेटमेंट का. तो राइट आंसर का भी बी है, टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस और फंडामेंटल रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट टिपिकली डिफाइंड इन आ मिशन स्टेटमेंट. तो राइट आंसर इसका सी है, एम्प्लॉय सैलरीज. ये क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो टिपिकली डिफाइन किया जाता है जब मिशन स्टेटमेंट बनाई जाती है मिशन स्टेटमेंट में. तो एम्प्लॉय सैलरीज इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेटजिक प्लान और टिपिकली एसोसिएटेड विद विच टाइम फ्रेम. स्ट्रेटजिक प्लान जो टिपिकली एसोसिएट किया जाता है उसके किस फ्रेम में किया जाता है. तो इसका फ्रेम जो होता है वो 3 से 5 या फिर इससे ज़्यादा साल का होता है. सी आंसर, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं, टैक्टिकल प्लान्स आर डिज़ाइंड टू सपोर्ट विच टाइप ऑफ गोल्स. ये पूछा है कि कौन से हरबे या ऐसे प्लान जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं सपोर्ट करने के लिए गोल्स के टाइप को. तो वो जो बी स्ट्रेटजिक गोल है उसमें ये यूज़ होते हैं टैक्टिकल प्लान्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेशनल प्लान्स आर मोस्ट कंसर्न विद व्हाट टाइम होरिजन. टाइम पूछा है कि जो और ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं वो कब मोस्टली कब कंसर्न किए जाते हैं, किस टाइम होरिजन में. तो ये एक साल से भी कम अरसा इसका टाइम इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, व्हाट आर सिंगल यूज़ प्लान्स एम्ड एट अचीविंग. कौन से सिंगल प्लान्स हैं सिंगल यूज़ प्लान्स हैं जो कि अचीव किसी भी एम को मकसद को हासिल करने के लिए यूज़ होते हैं. तो वो करेक्ट आंसर स्पेसिफिक गोल्स, खास गोल जो दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर. नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान डिज़ाइन टू प्रोवाइड. जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं क्या प्रोवाइड करने के लिए. तो राइट आंसर इसका है, गाइडेंस फॉर रिकरिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ प्लान टिपिकली हैज़ द लॉन्गेस्ट टाइम हॉरिजन. कौन सा प्लान है जिसका जो सब बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट काफ़ी लंबा टाइम रखता है. तो वो सिंगल यूज़ प्लान होता है जिसमें टाइम हॉरिजन लॉन्गेस्ट होता है. नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ अ की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइन गोल. वेल डिज़ाइन गोल की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है. तो वो मेजरेबल और क्वान्टिफाइबल होता है. नेक्स्ट चलते हैं, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस दी प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्लान्स. कौन सा फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है मतवजा करता है प्रोसेस की डेवलपिंग के प्लान को. तो इसका राइट आंसर है, मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेस की डेवलपमेंट. इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स को डेवलप करने के लिए ये उसमें अपना अहम किरदार अदा करते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटमेंट इन प्लानिंग मीन. प्लानिंग के अंदर जो कमिटमेंट होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या चलता है. तो इसका राइट आंसर है, प्लान्स शुड एक्सटेंड फॉर इनफ टू मीट कमिटमेंट मेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल गोल सेटिंग एज्यूम्स गोल्स आर सेट बाय वॉम. तो इसका राइट आंसर सी है, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स. नेक्स्ट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO इन्वॉल्व्स विच प्रोसेस. जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO है वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. इसका राइट आंसर है, सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स कोलैबोरेटिवली. नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ आ पोटेंशियल पिटफॉल फॉर सेटिंग डिफ़िकल्ट गोल्स. ये क्वेश्चन पूछे हैं कि मुश्किल अहदाफ तय करने के लिए मुमकिन नुकसान कौन सा होता है.
तो इसका राइट आंसर है दे मे इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, ये स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये इसका नुकसान होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ एन ऑब्स्टेकल टू इफ़ेक्टिव प्लानिंग इन आ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो राइट आंसर इसका है रेजिस्टेंस फॉर फॉर्मलाइज प्लानिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग कौन सी होती है? ये डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। नेक्स्ट पे है, विच टाइप ऑफ गोल्स टिपिकली इन्वॉल्व टाइम पीरियड ऑफ 1 to 5 ईयर। तो टैक्टिकल गोल जो होता है वो 1 से 5 साल के पीरियड में ये यूज़ होता है। क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर गोल्स इंपॉर्टेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के प्रोसेस में कौन से गोल्स हैं जो वो इम्पोर्टेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए है दे प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। ज़ाहिर सी बात है जो गोल्स होते हैं प्लानिंग के लिए वो आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ आ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मिशन स्टेटमेंट। प्राइमरी बेनिफिट क्या है मिशन, जब आप एक मिशन की स्टेटमेंट रखते हैं तो इसका राइट आंसर है बी, इट डिफाइंस अ कॉमन पर्पस एंड फोस्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन गोल सेट। उसने पूछा है कि किसी को फीडबैक करने का क्या रोल है गोल सेटिंग के अंदर। तो इसका राइट आंसर है बी, टू गेज प्रोग्रेस टूवर्ड गोल अटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट स्टैंडिंग प्लान। जो स्टैंडिंग प्लान उसके बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट है जो ट्रू है? उसका राइट आंसर है बी, दे प्रोवाइड ऑनगोइंग गाइडेंस फॉर रिकरिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ गोल्स ऑन जॉब परफॉर्मेंस। क्या असर पड़ता है गोल्स का जॉब की परफॉर्मेंस के ऊपर? तो इसका राइट आंसर है ए, गोल्स कैन लीड टू प्लानिंग एंड इंक्रीज एफर्ट। ज़ाहिर सी बात है गोल जो हैं वो आपको आपकी प्लानिंग को लीड करते हैं और इस आपकी जो एफर्ट है उसको इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ द प्रोग्राम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम एक इसका राइट आंसर है ए, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कोऑर्डिनेटिंग अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है, हाउ डू स्ट्रेटजिक प्लान डिफर फ्रॉम ऑपरेशनल प्लान्स। स्ट्रेटजिक प्लान जो होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं ऑपरेशनल प्लान से? तो इसका राइट आंसर है बी, स्ट्रेटजिक प्लान्स हैव अ लॉन्गर टाइम हॉरिजन। और जो ऑपरेशनल प्लान उनका टाइम कम होता है, तो इसलिए ये इनका डिफरेंस यही है कि ये क्यों डिफरेंट टाइम से। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट आर स्टेटेड गोल्स। स्टेटेड गोल्स कौन से होते हैं? ऐसे गोल्स दैट आर ऑफिशियली कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स। इसका ए राइट आंसर है। राइट नेक्स्ट है, व्हाट आर रियल गोल। रियल गोल क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है बी, गोल्स एक्चुअली परसुइड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परसुइड की जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई गोल्स इन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई गोल ऑन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। हाई गोल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर पे कैसे इफेक्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, दे मे अंडरमाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस इफ़ नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट MBO ये किस में मैनेजमेंट के किस में इन्वॉल्व करता है? उसका राइट आंसर है जॉइंटली सेटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच टूल विजुअली शोज एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो गैंट चार्ट जो है ये विजुअली शो करता है एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट को। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ पर्ट चार्ट प्राइमरी यूज़ फॉर। पर्ट चार्ट किस लिए यूज़ होता है? ये मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज वन टाइम प्रोजेक्ट को करता है। नेक्स्ट है, विच प्लानिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स अ फ्लो चार्ट लाइक डायग्राम दैट डेपिसिट्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। तो पर्ट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज स्लैक टाइम रेफर टू इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्लैक टाइम जो है वो क्या रेफ़र करता है रेफरेंस में इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? तो इसका राइट आंसर डी है, द अमाउंट ऑफ टाइम एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी कैन बी delaying the whole project. Next है, in a PERT network what represent a single point in time that is beginning और the ending of an activity। PERT चार्ट नेटवर्क में सिंगल पॉइंट जो होता है वो क्या इसकी जो शुरुआत होती है या फिर एंड, ये क्या इसकी एक्टिविटी
किस पे होती है, तो ये इवेंट और नॉट पे होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टेक्निक आइडेंटिफाइज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज़ जस्ट सफिशेंट टू कवर टोटल कॉस्ट। कौन सी टेक्निक आइडेंटिफाई करती है इस पॉइंट को कि टोटल जो रेवेन्यू है वो काफ़ी है। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ इन अ पर्ट नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है पर्ट नेटवर्क में? द पाथ ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स दैट विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच प्लानिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स mathematical models that describes the operating characteristics of queuing situations। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग का क्या फोकस होता है? ये रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी बाय प्लेइंग आउट पोटेंशियल सिचुएशंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। नेक्स्ट चलते हैं, विच टूल इज़ डिस्क्राइब्ड एज आ मैथमेटिकल imitation of reality and is used when the situation is too complex for linear programming। तो सिमुलेशन मॉडल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ अ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक सॉल्व। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या चीज़ सॉल्व करती है? ये रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बजट प्रोजेक्ट फ्यूचर सेल्स। जो बजट प्रोजेक्ट होते हैं फ्यूचर सेल्स के लिए वो किस टाइप के होते हैं? वो रेवेन्यू बजट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बजट लिस्ट प्राइमरी activities undertaken by a unit and allocates a dollar amount to each expense budget ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विच बजट फोरकास्ट हाउ मच कैश एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव ऑन हैंड एंड हाउ मच इट विल नीड टू मीट एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन इसने पूछा है कि कौन सा बजट पेश गोई करता है कि एक तंजीम के पास कितनी रकम होगी और इसे अखराजात को पूरा करने के लिए कितनी ज़रूरत होगी। तो ये कैश बजट जो होगा, इसका राइट आंसर है कैश बजट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ गैंट चार्ट। क्या मेन लिमिटेशन है गैंट चार्ट की? तो ये दे डू नॉट शो इंटर रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज़। What technique is used to schedule complicated projects comprising many interdependent activities? कौन सी टेक्निक यूज़ होती है कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट के लिए? इनको काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं इनको इंटरप्रेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब द टोटल टाइम नीडेड टू कंप्लीट द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ एक्टिविटीज़ इन पर्ट नेटवर्क। कौन सी टर्म डिस्क्राइब की जाती है टोटल टाइम जो दरकार होता है किसी भी लॉन्गेस्ट पाथ को किसी पर्ट चार्ट के नेटवर्क में? तो ये इसका राइट आंसर है क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट चलते हैं, विच बजट इज़ यूज बाय सेपरेट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द यूनिट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। कौन सा जो बजट है वो यूज़ हो रहा है सेपरेट करने के लिए यूनिट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के और इसको डिटरमाइन करने के लिए प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये प्रॉफिट बजट कहलाएगा। नेक्स्ट है, विच टूल इज़ स्पेशलाइज्ड बाय चार्ट दैट शोज द करंट प्रोग्रेस ऑन ईच मेजर प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो गैंट चार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इन अ बट नेटवर्क बट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑन द नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ वेरिएबल बजट टेक इनटू अकाउंट। कौन सा वेरिएबल बजट है जो अकाउंट में टेक किया जाता है? इसको कॉस्ट दैट वेरी विद वॉल्यूम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग ग्राफिकल मॉडल्स टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस। डिसीजन ट्रीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का कौन सा मेन गोल होता है? इसका राइट आंसर है बी, टू आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू covers total cost। Which planning technique helps in allocating scarce resources to optimize a single criterion? इसका राइट आंसर है लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट चलते हैं, विच टेक्निक इज़ यूज फॉर मैथमेटिकल इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस इन प्लानिंग। रियल लाइफ जो प्लानिंग होती है उसमें मैथमेटिकल इमिटेशन कौन सी यूज़ होती है? वो सिमुलेशन मॉडल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिसीजन ट्रीज इन प्लानिंग।
मेन एडवांटेज कौन सा है यूज़ करते हुए डिसीजन ट्रीज को इन प्लानिंग के अंदर? ये इसका आंसर है बी, दे हेल्प विजुलाइज सीक्वेंसेस ऑफ डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट है विच टूल इज़ बिकमिंग वाइडली अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग डिसीजन टूल। डिसीजन टूल को यूज़ करते हुए कौन सा जो सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ हो रहा है? ये गैंट चार्ट। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजटिंग व्हाट इज़ अ फिक्स्ड बजट। कॉन्टेक्स्ट बजटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये फिक्स बजट क्या है? ये एक ऐसा बजट है, अ बजट बेस्ड ऑन अ सिंगल स्पेसिफाइड वॉल्यूम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सिनेरियो इन सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो क्या है सिनेरियो प्लानिंग के अंदर? इसका राइट आंसर ए है, आ डिटेल इसका राइट आंसर है आ कंसिस्टेंट व्यू ऑफ what the future is likely to be. नेक्स्ट है what does slack mean in project management। slack mean क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? इसका राइट आंसर है बी, the amount of time and activity can be delayed without affecting the project completion date। नेक्स्ट चैप्टर 25 है what is strategic management। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है? इसका राइट आंसर बी है, आ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। हायरिंग ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाई स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। कौन सा रीज़न ऐसा है जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट है? तो वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस दैट इफेक्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एक बेनिफिट उन्होंने पूछा है कि जो फॉर्मल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सिस्टम चलता है तो वो बी है, हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स देता है ये। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स होता है हर किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में, इनकी बजाय तो इसका पर्सनल की बजाय ये सब में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है बट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इसका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का? इसका है अ सिग्निफिकेंस एज ओवर कॉम्पिटिटर्स इन डीलिंग विद कॉम्पिटिटिव फोर्सेज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसका क्या पर्पस होता है? बी, टू ऑप्टिमाइज गोल अचीवमेंट गिवन अवेलेबल कंडीशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन। इसका क्या कंपोनेंट पूछा है उन्होंने स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन का? तो वो आइडेंटिफाइंग द मिशन एंड स्ट्रेटजिक गोल, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज SWOT एनालिसिस स्टैंड फॉर। ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और टी थ्रेट्स। नेक्स्ट है इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट व्हाट इज़ अ मिशन। मिशन क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर? इसका राइट आंसर है बी है, अ स्टेटमेंट डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। नेक्स्ट है व्हाट डज स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन फोकस ऑन। स्ट्रेटजिक में इम्प्लीमेंटेशन किस पे फोकस करती है? ये कैरिंग आउट स्ट्रेटजिक प्लान्स पे फोकस करती है। नेक्स्ट है व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों कंडक्ट करती हैं, मुनक़द करती हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को? ये इसलिए करती हैं, इसका राइट आंसर सी, टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर इन SWOT एनालिसिस। इसका ये एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? अपॉर्चुनिटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेटजिक गोल। स्ट्रेटजिक गोल की क्या एग्जांपल है? ये एंटरिंग अ न्यू मार्केट विद इन 5 years। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ स्ट्रेटजी फोकस ऑन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर सी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। बी इसका आइडेंटिफाइंग मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है व्हाट डज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फैसिलिटेट इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। जिसका राइट आंसर बी है, कन्वेइंग द ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी पर्पस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इनका प्राइमरी पर्पस क्या है? सी, टू एनहेंस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हाउ डज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बेनिफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसका नॉन प्रॉफिट बेनिफिट कौन सा होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? ये इसका राइट आंसर सी है, बाय आइडेंटिफाइंग एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनोवेशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? क्या रोल है इनोवेशन का? जो इनोवेशन होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इसका राइट आंसर सी है, टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच फॉर एनकरेजिंग न्यू आइडियाज़। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मर्जिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? उन्होंने पूछा कि क्या रिजल्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? तो SWOT एनालिसिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है व्हाई इज मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक प्लान्स इंपॉर्टेंट? तो बी इसका राइट आंसर, टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक आर इफेक्टिवली कैरिड आउट। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंडक्टिंग आ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस? स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन यूज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? आंसर है बी, टू गेन एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? सी, इवेल्युएटिंग रिजल्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक चॉइस? तो सी इसका राइट आंसर, डेली ऑपरेशनल टास्क जो है उसका फैक्टर है जो इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करता स्ट्रेटजिक चॉइसेस में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ स्ट्रेंथ इन SWOT? इसका राइट आंसर बी है, एन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन? कौन सा इसमें से जो है वो फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन डिस्क्राइब कर रहा है? तो सी, आइडेंटिफाइंग मिशन गोल एंड कंडक्टिंग एनालिसिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाया जाता है? वो बी है, फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट चलते हैं व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू थिंक स्ट्रेटेजिकली? तो इसका राइट आंसर है सी, टू इनहेंस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, लेसन नंबर 26। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? फर्स्ट स्टेप कौन सा है? टू आइडेंटिफाइंग द मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है व्हाट डज द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन? ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मिशन है वो डिफाइन करता है मिशन को? तो वो द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इन SWOT एनालिसिस व्हाट डज W स्टैंड फॉर? W फॉर वीकनेसेस। नेक्स्ट है व्हाट आर स्ट्रेटजीज एम्ड एट इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल कॉल्ड? ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटजिक प्लान्स कहलाता है। ये स्ट्रेटजिक प्लान्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? इवेल्युएटिंग रिजल्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच एनालिसिस ब्रिंग्स टुगेदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस टू आइडेंटिफाइंग अ स्ट्रेटजिक निच? SWOT एनालिसिस का राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फोकस ऑन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर हाउ प्लान्स आर कैरिड आउट? क्वेश्चन पूछने के कौन से कंपोनेंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में फोकस करते हैं मेंटेन करने के लिए कंट्रोल ओवर हाउ प्लान्स आर कैरिड आउट? कैसे उनको प्लान्स को कैरी किया जाए? तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस व्हाट डज S इन SWOT एनालिसिस रिप्रेजेंट? ये S जो है वो स्ट्रेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन? राइट, इसका स्ट्रेंथ राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज आ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हेल्प टू डिटरमाइन इन स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन? दी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एनवायरमेंटल कंडीशन दैट ऑफर्स पर्सपेक्टिव्स फॉर इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स? तो इसका राइट आंसर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबल टू कॉम्पिटिटर्स? वीकनेस इसका राइट आंसर है। What steps follow the SWOT analysis in the strategic management process? Formulating strategy इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है which strategy involve top level management and the board of directors? कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने पूछी है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के
जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं बोर्ड के डायरेक्टर्स के में ये यूज़ होती है, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। प्राइमरी गोल कौन सा आता है इसका? टू डिटरमाइन लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्हाट डू ONT इज SWOT एनालिसिस स्टैंड फॉर? O for opportunity and T for threats. Next है what process involves identifying the mission, conducting competitive analysis and developing strategies. कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई करने के लिए मिशन को जो कंडक्ट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में किसी भी स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए? तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग रिजल्ट इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसका इवेल्युएट किसी भी रिजल्ट को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में किसी भी रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए उसके पर्पस को तो कौन सा मेथड है वो यूज़ होता है? वो टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी। Next है which step involves carrying out strategic plans and maintaining control over their execution. Next है which step involves carrying out strategic plans and maintaining control over their execution. इसका राइट आंसर है strategy implementation. Next है which analysis tool is used to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats. ऐसे बताइए SWOT इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है what term describes the purpose of the organization and its reason for existence. कौन सा पर्पज़ डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रीज़न को कि वो मौजूद है? जिसका राइट आंसर है मिशन स्टेटमेंट। जैसे पता मिशन होगा तो फिर पता चलेगा ना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम जो रोल अदा करता है जिसमें कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होता? तो ये है इसका आंसर है बी टू डिटरमाइन लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज आर एस्टेब्लिश्ड एट द कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल्स। किस टाइप की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं कॉर्पोरेट में बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल के लिए? तो वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं। नेक्स्ट है विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेटजिक चॉइसेस रिलेटेड टू रिस्क टॉलरेंस एंड इनोवेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स असेस्ड इन SWOT एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेप इन्वॉल्व्स रिसेसिंग द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इन लाइट ऑफ SWOT एनालिसिस SWOT एनालिसिस। ये इसके कौन से कितने स्टेप हैं? इसके 5 स्टेप हैं। नेक्स्ट है व्हाट शुड मैनेजर्स डू इफ द स्ट्रेटजिक इवैल्यूएटेड आर फाउंड टू बी इनफेक्टिव। अगर स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग है अगर वो इनफेक्टिव नज़र आ जाए मैनेजर्स को तो वो इस टाइम में क्या करते हैं? तो वो इसका आंसर है फॉर्मुलेट न्यू स्ट्रेटजी कि नई जो स्ट्रेटजी उसको बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़। क्या जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है सिस्टमेटिक एनालिसिस को एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ के लिए? तो SWOT एनालिसिस ये इसमें वर्क करता है। नेक्स्ट है हाउ डज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर है इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू चेंज स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अ स्ट्रेटजी टू बी इफेक्टिव। क्या चीज़ स्ट्रेटजी को इफेक्टिव बनाती है? तो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रॉपर अगर इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है तो वो इस चीज़ को इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ स्ट्रेटजी इज डेवलप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बोर्ड डायरेक्टर्स। कौन सी इस टाइप की जो स्ट्रेटजीज है वो डेवलप की जाती है जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती है। नेक्स्ट है व्हाट डज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी सीक टू डिटरमाइन। किस टाइप की जो लेवल कौन सा जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी होती है जो डिटरमाइन करती है वो व्हाट बिजनेस और कॉर्पोरेशन शुड बी इन और वांट्स टू बी इन। और कौन सा बिजनेस जो है कॉर्पोरेशन इसमें हो सकता है और इसको होना चाहिए। नेक्स्ट है विच मॉडल इज़ यूज टू हेल्प कंपनीज
decide which business units to invest in and which to divest। तो इसका राइट आंसर सी है BCG मैट्रिक्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू एक्सिस ऑफ द BCG मैट्रिक्स। टू एक्सिस BCG मैट्रिक्स के कौन से एक्सिस हैं? ये है इसका आंसर मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। नेक्स्ट है इन द BCG मैट्रिक्स विच कैटेगरी रिप्रेजेंट हाई मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ। इसका राइट आंसर बी है कैश कोज। नेक्स्ट है विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो डाइवर्सिफिकेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। इसके जो पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल हैं इंक्लूड होती हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सी इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट रेगुलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रैंड स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग कंपनीज विद डिफरेंट वैल्यू चेन। कौन सी ग्रैंड स्ट्रेटजी है जो कि इन्वॉल्व होती है कंबाइनिंग कंपनी एंड डिफरेंट वैल्यू चेन्स को। तो ये सी आंसर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्ट्रेटजी फोकस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी विद इन एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट में कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो फोकस करती है इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी के लिए। तो ये मार्केट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल पर्पस क्या उसका पर्पस होता है? ये बी इसका राइट आंसर है टू सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। इनमें से कौन सी है जो कि 3 मेन टाइप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के नहीं होती। तो उसका राइट आंसर है डी इनोवेशन। नेक्स्ट है आ स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन ऑफरिंग यूनिक प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली वैल्यूड बाय कस्टमर्स इज नाउन एज। ऐसी ये एक स्ट्रेटजीज का ही पूछा गया है कि ऐसी जो कि फोकस करती है ऐसी यूनिक प्रोडक्ट पे जो बहुत ज़्यादा जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और मार्केट में बहुत ज़्यादा वो बिक रही है। तो इसका आंसर है बी डिफरेंशिएशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ग्रैंड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सीकिंग टू गेन अ लार्ज मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग लोअर प्राइस। कौन सी ग्रैंड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है लार्ज मार्केट शेयर के लिए जो ऑफर करती है लो प्राइस। तो ये इसका राइट आंसर है कॉस्ट लीडरशिप। क्वेश्चन पूछा है कि विच ग्रैंड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सीकिंग टू गेन अ लार्ज मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग लोअर प्राइसेस। इसका राइट आंसर है सी कॉस्ट लीडरशिप। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग सेल बाय ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। तो इसका राइट आंसर है सी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स टारगेटिंग अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट इज नाउन एज। जो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज होती है वो टारगेट करती है स्पेसिफिक सेगमेंट को मार्केट के अंदर। तो वो कहलाती है फोकस स्ट्रेटजी कहलाती है। मैं पूछा क्वेश्चन विच मॉडल हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एट प्ले इन देयर इंडस्ट्री। तो बी इसका पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ डॉग रिप्रेजेंट इन द BCG मैट्रिक्स। डॉग इसका लो मार्केट शेयर लो मार्केट ग्रोथ कहलाता है। विच स्ट्रेटजी फोकस ऑन मेकिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल टू न्यू मार्केट। तो ये मार्केट डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन आ स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू रिड्यूस द साइज और स्कोप ऑफ आ कॉर्पोरेशन ऑपरेशन। तो सी इसका राइट आंसर है रीन्यूअल स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट है इन पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल विच फोर्सेस इज डिस्क्राइब्ड एज द थ्रेट posed बाय न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग द मार्केट। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। क्या फोकस होता है इसका मेन फोकस क्या होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का। तो ये सी इसका राइट आंसर है विच मार्केट्स और इंडस्ट्री टू compete इन। नेक्स्ट है आ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU इज डिफाइंड एज। तो इसका आंसर है बी आर डिवीजन दैट कम्पीट्स इन आर डिस्टिंक्ट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू मार्केट। कौन सा इसका राइट आंसर है डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फोकस ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। इसका बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का क्या फोकस होता है? इसका फोकस होता है हाउ टू कम्पीट विद इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री कि कैसे कम्पीट करना है मुकाबला कैसे करना है इंडस्ट्री के अंदर ही ख़ास इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब
a question mark in the BCG matrix. B, low market share, high market growth, इसका right answer है. Next है, what is the aim of a stability strategy? इसका एम क्या होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का? बी, टू मेंटेन करंट ऑपरेशंस, इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, आ स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन अ पार्टिकुलर बायर ग्रुप और सेगमेंट ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड. सी, इसका राइट आंसर है फोकस स्ट्रेटजी. नेक्स्ट है, विच फोर्स इन पोर्टर बाय फोर्स मॉडल assesses the impact of new product introduction in the market. तो बी इसका राइट आंसर है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट है, which strategy is about gaining efficiencies through the coordination of activities within the organization? C इसका right answer है functional strategy. Next है, what does the functional level strategy focus on? जो functional level की strategy है किस पे focus करती है? वो specific functions और departments पे करती है. C इसका right answer है. next chapter पे चलते हैं. What is the corporate level strategy primarily concerned with? कौन सा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है वो प्राइमरीली कंसर्न करती है? वो सी, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ. नेक्स्ट है, विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग व्हाट बिजनेस आर कॉर्पोरेशन शुड बी इन? इसका राइट आंसर है सी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? डी, हायरिंग न्यू एम्प्लॉय, इसका राइट आंसर है. स्टूडेंट्स मैं इसलिए थोड़ी सा फास्ट बोल भी रही हूँ और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है और अभी मैंने दूसरा पार्ट भी बनाना है. चलते हैं. व्हाट एनालिसिस इन्वॉल्व्स असेसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स? राइट आंसर इसका बी है, एसडब्ल्यूटी एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच लेवल ऑफ स्ट्रेटजी फोकस ऑन एक्शन प्लान फॉर मैनेजिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन एरिया विद इन अ बिजनेस? तो सी इसका राइट आंसर है ग्लोबल स्ट्रेटजी. नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट मॉडल इज़ यूज टू एनालाइज द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ 5 मेजर फोर्सेज? सी इसका राइट आंसर है पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल. नेक्स्ट है, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन एन इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ विच मॉडल? पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टर 5 फोर्सेज विच फैक्टर डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन विद इन एन इंडस्ट्री? तो सी, rivalry among existing competitors इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ स्ट्रेटजी इज टिपिकली डेवलप्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो ए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इसका राइट आंसर है. विच स्ट्रेटजी अप्रोच फोकस ऑन हाउ रिसोर्स आर एलोकेटेड अमंग बिजनेस विद इन अ कॉर्पोरेशन? तो सी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, व्हाट डज द एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस एक्रोनियम स्टैंड फॉर? ये एसडब्ल्यूटी किसके लिए करती है स्टैंड? ये स्टैंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के लिए करती है. विच नेक्स्ट है, विच स्ट्रेटजी सीक टू डिटरमाइन द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्पीटिंग विद इन अ पार्टिकुलर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब आर डिस्टिंक्ट बिजनेस विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली? इसका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU इसका राइट आंसर है. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. SBU स्टैंड फॉर, तो ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए स्टैंड करता है. नेक्स्ट है, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस? फाइनल इसका स्टेप कौन सा होता है? सी, फॉर इवेल्युएटिंग रिजल्ट. नेक्स्ट है, विच एनालिसिस मेथड फोकस ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स? बी, SWOT एनालिसिस इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ अ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में एक प्राइमरी फोकस क्या होता है? ये कॉम्पीटिंग इफेक्टिवली विद इन आ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का राइट आंसर है. नेक्स्ट है, विच कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इन्वॉल्व द पोटेंशियल ऑफ न्यू कंपनीज एंटरिंग द मार्केट? बी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, इन द resource based strategic view what type of resource include building and machinery? तो इसका आंसर बी है, फिजिकल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है, विच स्ट्रेटजिक लेवल इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट? तो इसका राइट आंसर डी है. इसमें सारे तीनों लेवल की स्ट्रेटजीज आती हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल की. नेक्स्ट है, व्हाट कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इज कंसर्न्ड विद द इन्फ्लुएंस कस्टमर्स हैव इन एन इंडस्ट्री?
तो सी बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी एड्रेसेस हाउ टू मैनेज अ स्पेसिफिक फंक्शन एरिया टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी, करेक्ट आंसर सी है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स इन द रिसोर्स बेस्ड स्ट्रेटजिक व्यू, तो इसका राइट आंसर सी है स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है विच फोर्स इज पोर्टर मॉडल असेसेस द थ्रेट posed by alternative products or service, सी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कौन सा प्राइमरी गोल होता है इसको बनाने के दौरान स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को, तो इसका राइट आंसर बी है गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिसोर्स इंक्लूड डेप्ट एंड इक्विटी, कौन सा सोर्स इंक्लूड होता है डेप्ट कर्ज और इक्विटी, जो ओनर जिसका ओनर होता है उसके इसमें किसमें होता है ये इंक्लूड होता है, ये होता है फाइनेंशियल रिसोर्स में। नेक्स्ट है विच स्ट्रेटजी इज फोकस्ड ऑन व्हाट बिजनेस a corporation could be in, C corporate level strategy, is correct answer है। next है which force in Porter model examines the power suppliers have over business, D bargaining power of supply, is correct answer है। next है in strategic management which step involves putting strategies into action, तो correct answer B implementing strategies, is correct answer है। next है what term describe the competitive environment reaching a state of rapidly escalating competition, तो राइट आंसर इसका ए है हाइपर कंपटीशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेप दैट इन्वॉल्व्स रिसीविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज, तो इसका राइट आंसर है बी इवेल्युएटिंग रिजल्ट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 29 व्हाट आर दी 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, 3 लेवल्स कौन से होते हैं, इसका आंसर ए है कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल। नेक्स्ट है हु टिपिकली डिवेलप्स कॉर्पोरेट लेवल से, किसने ये डेवलप किया कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज आर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज सीक टू डिटरमाइन to the business our corporation should be in, is correct answer है। next है what is the key component of a corporate level strategy, इसका correct answer determining long term objectives, correct answer है। next है what approach helps in answering the question of what business our corporation should be in, इसका correct answer C है grand strategies for framework। next है what is another approach mentioned for corporate level strategy development, इसका राइट आंसर सी है कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, तो इसका ए आंसर इसका राइट आंसर है हाउ टू कम्पीट इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व डिसीजन मेड एट विच लेवल, किस लेवल पर ये इसके डिसीजन में होते हैं, ये मिडल मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव फोर्सेस विद इन एन इंडस्ट्री, कौन सा मॉडल हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने के कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को, तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, कौन सा कंपोनेंट ये 5 फोर्स मॉडल का नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इसका नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट डज द BCG मैट्रिक्स इवेल्युएट, इसका राइट आंसर बी है बिजनेस ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। नेक्स्ट है इन द BCG मैट्रिक्स अ बिजनेस यूनिट विद हाई मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ इज क्लासिफाइड एज, इसका राइट आंसर स्टार है। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रेटजिक ऑप्शन इज रिकमेंडेड फॉर अ DOG इन द BCG मैट्रिक्स, डाइवर्स्ट और लिक्विडेट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टराइज अ कैश COW इन द BCG मैट्रिक्स, इसका राइट आंसर बी है लो मार्केट ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रेटजी इज सजेस्टेड फॉर अ क्वेश्चन मार्केट इन द BCG मैट्रिक्स, एक्सप्लोर मार्केट एक्सपेंशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ स्ट्रेटजी फोकस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल लेवल स्टडीज का राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एट एनी लेवल, अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रेटजिक अप्रोच इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
तो SWOT analysis इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है a key focus of corporate level strategy is to decide इसका राइट आंसर है बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी टिपिकली इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होती है हाउ, राइट आंसर इसका बी है, हाउ टू कम्पीट विद इन चूजन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है वट इज ऑफन द फोकस एट द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, इसका राइट आंसर बी है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, तो इसका राइट आंसर रिसोर्स एलोकेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसका राइट आंसर है आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क हेल्प बिजनेस असेस देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, तो इसका राइट आंसर ए है, पोर्टर फायर फोर्स मॉडल। नेक्स्ट है हाउ इज द क्वेश्चन मार्क इन द BCG मैट्रिक्स बेस्ट डिस्क्राइब, तो बी इसका राइट आंसर है, लो मार्केट शेयर हाई मार्केट ग्रोथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आ कैश को इन द BCG मैट्रिक्स, COW का कैश को का है लो मैट्रिक ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी माइट आ बिजनेस एम्प्लॉय it aims to expand into new market, इसका राइट आंसर ग्रोथ स्ट्रेटजीज है। नेक्स्ट है विच स्ट्रेटजिक एनालिसिस टूल एग्जामिन्स स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इसका SWOT एनालिसिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आर प्राइमरली कंसर्न विद, ये ओवरऑल डिसीजन एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज आ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव, इसका राइट आंसर है सुपीरियर मार्केट पोजीशन। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, व्हाट इज जॉब डिसीजन, जॉब डिसीजन क्या होता है, ये इसका राइट आंसर बी है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग हाउ वर्क विल बी परफॉर्म एंड व्हाट टास्क विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जॉब डिज़ाइन, डी इसका राइट आंसर है जॉब कंपनसेशन। नेक्स्ट है जॉब स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व्स, ये इसका राइट आंसर बी है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टास्क फॉर अ जॉब। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ जॉब रोटेशन इज टू, इसका राइट आंसर ए है, रिड्यूस बोर्डम एंड इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनलार्जमेंट क्या होती है, ये बी इसका आंसर राइट आंसर है, इंक्रीजिंग जॉब विड्थ बाय एडिंग मोर टास्क। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट एम्स टू, इसका क्या एम्स होता है, ए इसका राइट आंसर है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन बाय एडिंग मोर मीनिंगफुल टास्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल डिजाइन जॉब, बी इसका राइट आंसर है, क्लियर टास्क आइडेंटिटी एंड सिग्निफिकेंट टास्क वेराइटी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन इन्वॉल्व्स, ए इसका राइट आंसर है, ग्रुपिंग जॉब बेस्ड ऑन सिमिलर एक्टिविटीज और टास्क। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुप जॉब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइन्स, इसका राइट आंसर बी है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट है जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन इज particularly useful for, B इसका राइट आंसर है, ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन मल्टीपल रीजन्स। नेक्स्ट है कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन फोकस ऑन, इसका राइट आंसर ए, ग्रुपिंग जॉब्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ बेनिफिट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसका राइट आंसर बी है, इम्प्रूव एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है आ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन इज, इसका राइट आंसर ए है, इट कैन क्रिएट डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इन प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन जॉब आर ग्रुप बेस्ड ऑन, राइट आंसर इसका बी है, द टाइप ऑफ वर्क प्रोसेस इन्वॉल्व। नेक्स्ट है आ मेजर एडवांटेज ऑफ जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन इज, इसका राइट आंसर बी है, इट एनहांसेस फोकस ऑन स्पेसिफिक रीजन्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स कंबाइंस एलिमेंट ऑफ, इसका राइट आंसर ए है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज, इसका राइट आंसर बी है, रिपोर्ट टू मैनेजर्स। नेक्स्ट है द प्राइमरी चैलेंज ऑफ अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज, इसका राइट आंसर ए है, मैनेजिंग डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, इसका राइट आंसर ए है, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट हायर लेवल। नेक्स्ट है
डिसेंट्रलाइजेशन इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट, इसका राइट आंसर बी है, स्प्रेड डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू द एक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन इन जॉब डिज़ाइन रेफर्स टू, इसका राइट आंसर ए है, द डिग्री टू विच जॉब आर स्टैंडर्डाइज। नेक्स्ट है हाई फॉर्मलाइजेशन typically lead to, इसका आंसर बी है, consistent job performance। नेक्स्ट है a flat organizational structure is characterized by, इसका राइट आंसर बी है, which of the following is an advantage of a flat structure, इसका राइट आंसर ए है, improved employee morale। नेक्स्ट है a tall organization structure typically result in, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है which job design method increase the number of different tasks in a job, इसका राइट आंसर सी है, job enlargement। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट फोकस ऑन, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है द मेन गोल ऑफ जॉब रोटेशन इज टू, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट अ मेजर बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज, इसका राइट आंसर ए, इम्प्रूव फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम 30 चैप्टर नंबर 30 से लेके 45 तक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।